भद्रासन करने के लिए दोनों पैरों को सीधे फैला लेंगे सामने की ओर। अब दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। वेरी गुड। दोनों हाथों से दोनों पंजे पैर के पकड़ लेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, गर्दन सीधी सामने देखें। स्माइलिंग होनी चाहिए योगासन करने में। ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है और ये फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा आसन है भद्रासन। जो भी मेंसेस प्रॉब्लम, मासिक धर्म की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो तितली आसन करते हैं घुटनों में लचीलापन लाने के लिए, वो बहुत अच्छा है। इसको अभ्यास करते रहें। ये ध्यान के लिए भी बहुत एकाग्रता लाता है, इसके लिए बहुत ही अच्छा है ये आसन। अब वज्रासन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब दोनों पैरों को, एक पहला पैर पीछे ले जाएं, फिर दूसरा पैर ले जाएंगे और एडिया साइड में खुल जाती है। पैर के अंगूठे के ऊपर अंगूठा आ जाता है। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, घुटनों को मिलाने की कोशिश करते हैं। कमर सीधी सामने देखेंगे। इसका नाम वज्रासन है। यदि सही माने में कोई इसको करता है तो शरीर भी वज्र के समान हो जाता है। वो इसलिए होता है कि जो भी आप भोजन खाते हैं, भोजन खाने से जल्दी पच जाता है, पाचन हो जाता है। 84 लाख आसनों में एक ही ऐसा ही आसन है वज्रासन, जो खाना खाने के बाद में किया जाता है और अवश्य करना चाहिए। रात को सोते समय जो नहीं घूम सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। पाचन शक्ति बहुत अच्छी आ जाती है और घुटनों के दर्द भी इससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है घुटनों की, वो नहीं करेंगे। अभी हम उष्ट्रासन के लिए तैयार हो जाएंगे। उष्ट्रासन करने के लिए जैसे वज्रासन में बैठे थे ऐसे वज्रासन में बैठ जाते हैं और वहीं से घुटनों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। वेरी गुड। दोनों हाथों को कमर के पीछे रख लेते हैं, थाइस के पीछे, और सांस भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। यथासंभव रोकते हैं, जितना आराम से रोक सकते हैं इतना रोकने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा, रीढ़ की हड्डी बहुत लचीली हो जाती है। बहुत ही अच्छा इसका चेस्ट के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। सांस की प्रॉब्लम हो, इसके करने से कब्ज, पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। सिर एवं हृदय रोग में रक्त संचार अच्छा बढ़ता है, जिससे ये समस्त रोग ठीक हो जाते हैं। अब इसके बाद इसी का जो दूसरा पार्ट है, जिसको उष्ट्रासन में ऊंट जैसा जो पोज बनता है, उसको करेंगे। अभी हमारा हाथ कमर के पीछे था। अब दोनों हाथों को एडी के पास में ले जाएंगे और गर्दन को पीछे, गर्दन पीछे, यथासंभव रोकते हैं इसको। इसका भी जैसे ऊंट का पोज बनता है, इस तरह से इसका पोज बनने से इसको उष्ट्रासन बोलते हैं। ऊंट जैसा पोज है। इसके दो हमने आपको बताए। उष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभकारी होता है। ये पीठ और गले के दर्द में आराम देता है। उदर की और नितंब की चर्बी को कम करने में सहायक है। पाचन शक्ति की समस्याओं को अत्यंत लाभकारी है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अभी हम शशांक आसन करेंगे और इसके करने के लिए इसमें भी वज्रासन में बैठ जाते हैं और दोनों हाथों को सांस भरते ऊपर ले जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को पास में मिला लेते हैं और मैक्सिमम हाथों को आगे खींचते हैं, माथा जमीन पर रखते हैं। यथासंभव इसको रोकते हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हैं जब तक इसको करते हैं और इसके बाद में धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस ऊपर ले जाते हैं और यहीं से सांस को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाते हैं। इसके करने से श्वास की प्रॉब्लम, अस्थमैटिक प्रॉब्लम, ये सब ठीक हो जाती है। पीठ में दर्द होता है उसको भी लाभकारी है। लेकिन जिनको कमर दर्द रहता है वो नहीं करें आगे झुकने वाला आसन, और इसके करने से मन भी शांत हो जाता है और शांति मेडिटेशन करने में बहुत हेल्प करता है। बहुत अच्छा आसन है। उत्तान मंडूकासन करने के लिए तैयार हो जाएं। ऊर्ध्व दिशा में जैसे मेंढक करता है इस दिशा में करना होता है। वज्रासन में बैठ जाते हैं। अब इसमें इसको खोल करके पैरों को मैक्सिमम साइडों में फैला देते हैं। जितना फैला सकते हैं उसको फैलाएं। उसके बाद में एक हाथ ऐसे दाएं हाथ ऊपर ले जाएं, पीठ की तरफ ले जाएं पीछे की साइड में, फिर दूसरे हाथ को ले जाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे को ले जाएंगे, दोनों हाथों को पीछे लगा देंगे और यथासंभव स्माइलिंग करते हुए इसको सामने देखेंगे।
इस आसन के करने से पीठ दर्द और ग्रीवा में कोई भी प्रॉब्लम होती है उसे आराम मिल जाता है। यह आसन शरीर के मध्य भाग के लिए लाभकारी है। फेफड़ों में जो भी प्रॉब्लम होती है उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है इसके करने से। और इसमें स्थूलता इतनी आ जाती है, जैसे मेंढक उछलता कूदता है उस तरह से स्फूर्ति इसमें आ जाती है शरीर के अंदर। मरीचियासन और इसको वक्रासन भी बोल देते हैं। इसके करने के लिए दोनों पैरों को सीधे ले जाएं, फैला लेंगे। एक पैर को सीधा रखें, दूसरे पैर को मोड़ करके साइड में रख लेंगे और दूसरे हाथ को, अपोजिट हाथ को, लेफ्ट हाथ को इस पैर की घुटने के पास से दूसरे पैर के पंजे को पकड़ लेते हैं और जो हाथ पीछे है उसको कंधे के पीछे देखने की कोशिश करेंगे। हाथ को पीछे करके बैलेंस बना लें और गर्दन के पीछे देखने की कोशिश करते हैं। इसके करने से हमारे लीवर पर और पेनक्रियाज पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे शुगर भी ठीक होती है, लीवर भी ठीक होती है, मोटापा इससे कम हो जाता है। और धीरे धीरे अब छोड़ देंगे, रिलैक्स। और दोनों साइड से करना ये अनिवार्य होता है, क्योंकि एक साइड में हमारा लीवर होता है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में पेनक्रियाज होती हैं। दूसरी साइड से करेंगे चेंज, हाँ बहुत सुंदर। और इसी तरह से करने से जिनके पेट में कीड़े होते हैं, कीड़े भी ठीक हो जाते हैं, शुगर ठीक हो जाती है, लीवर ठीक हो जाता है, पेट की स्थूलता, मोटापा इसके करने से ठीक हो जाता है। मेरुदंड भी इससे ठीक हो जाता है। जिनको कब्ज की शिकायत रहती है वो भी ठीक हो जाती है। बहुत अच्छा है। रिलैक्स। वक्रासन करने के लिए तैयार हो जाएं। आप पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेट गए। अब दोनों को हाथ आगे से बांध लेंगे, पैरों को पीछे से खोल लेंगे और जैसे हम पीठ के बल लेट करके शवासन करते हैं, इसमें शवासन का भी हमें लाभ मिलता है। मन शांत हो जाता है और पेट की स्थूलता भी ठीक हो जाती है इसके करने से। कटी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। पीठ संबंधी समस्याएं इसके करने से दूर हो जाती हैं। अभी हमने वक्रासन किया, जिससे तनाव, टेंशन, चिंता ये सब दूर हो जाते हैं। भुजंगासन के लिए तैयार हो जाएंगे। भुजंगासन करने के लिए पेट के बल लेट जाएंगे और इसमें अभी हमने आधा वाला पोज करना है। दोनों कोहनियां जमीन पर और गर्दन को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। कमर जितनी आराम से जा सकता है, कोहनी नहीं उठें और आंखें खोल करके स्माइलिंग अच्छी होनी चाहिए। इस पे रीढ़ की हड्डी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। श्वास की प्रॉब्लम जिनको होती है वो अच्छा होता है। इसके दूसरा पार्ट भी हम साथ साथ कर सकते हैं। जो आधा कर सकते हैं वो आधा करें और पूरा भी इसमें हाथों को फैला उठा करके कर सकते हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाते हैं। जितना हम पीछे की साइड में ले जा सकते हैं आराम से, इतना ले जा सकते हैं। सांस को छोड़ते हुए फिर नीचे आ जाते हैं। तनाव के दूर करने के लिए ये सबसे अच्छा आसन है। रीढ़ की हड्डी पर इस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। कमर दर्द ठीक होता है, रीढ़ की हड्डी लचीली हो जाती है, उदर के पेट के समस्त रोग ठीक हो जाते हैं, मोटापा भी ठीक हो जाता है, कब्जियत ठीक हो जाती है, पीठ दर्द ठीक हो जाता है और चेस्ट संबंधी समस्त रोग ठीक हो जाते हैं। अस्थमेटिक वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा आसन। शलवासन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। शलवासन जैसे टिड्डी आसन, शलवासन होता है ना, उस तरह से करने के लिए पेट के बल लेट जाते हैं। दोनों हाथों को थाइस के नीचे ले जाते हैं, ठुड्डी को जमीन पर रखते हैं, दोनों पैरों को पीछे से मिला करके और धीरे धीरे सांस भरते हुए पैरों को पीछे उठाते हैं। ये साइटिका पेन वालों के लिए बहुत ही अच्छा लाभकारी है। नितंबों के लिए बहुत अच्छा है, मांसपेशियों को बहुत अच्छा करता है, जंघाओं और नितंबों के लिए बहुत ही अच्छा है, वजन को नियंत्रित करता है और इससे उदर के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। पाचन शक्ति इससे बढ़ जाती है और साइटिका की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा है। हम तैयार हो जाएंगे सेतु बंदासन। सेतु बंदासन करने के लिए पीठ के बल लेट जाएंगे, कमर के बल लेट जाएंगे। कमर के बल लेट करके दोनों पैरों को अपने नितंब के पास भी मोड़ लें और लेके जाएंगे। दोनों हाथों से पैर की एड़ी पकड़ लेते हैं, टखना पकड़ लेते हैं। अब सांस भरते हुए पीठ को ऊपर ले जाएंगे
गर्दन ज़मीन पर लगी रहेगी, मैक्सिमम ऊपर उठाते हैं, जितना आराम से उठा सकते हैं ऐसा उठाते हैं। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही सरल और रामबाण की तरह काम करता है। ब्रीदिंग इसमें हम सामान्य रखते हैं, इससे भी चिंता मुक्त हो जाते हैं और कमर दर्द, उधर के समस्त रोग इसके ठीक हो जाते हैं। उधर के अंगों में कसावट भी लाता है और निचले अंग की मांसपेशियों को ये मजबूत करता है, इसलिए ये भी बहुत अच्छा आसन है और कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन माना गया है और बहुत सरल आसन है। अब हमें उत्तान पादासन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसमें हम पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को सीधा कर लें, हाथ थाइस के पास में। अब सांस भरते हुए दोनों पैरों को मिला करके धीरे धीरे 30 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री से 45 डिग्री तक रखते हैं। पंजों को बाहर खींचते हुए रखते हैं। जब तक आराम से रोक सकते हैं रोकें, नहीं रोके तो धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। इसके करने से नाभि तंत्र पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। नाभि जिनकी खराब होती है वो ठीक हो जाते हैं। नाभि से संबंधित बहुत सारे जिनकी नाभि खराब हो जाती है, चावल के बराबर भी यदि वो ऊपर हो जाती है तो उनको कब्ज हो जाती है, नीचे आ जाती है तो लूज मोशन हो जाते हैं, साइड में चली जाती है तो पेट दर्द हो जाता है। इसलिए 72,864 नाड़ियों की जो जड़ है नाभि, उसको ठीक करने का ये रामबाण इलाज है। अर्ध हलासन, अर्ध हलासन करने के लिए हम पीठ के बल लेट जाते हैं, दोनों हाथों को थाइस के पास में रखते हैं और यहीं से सांस भरते हुए दोनों पैरों को मिला करके धीरे धीरे श्वास के साथ जोड़ करके चलते हैं और 90 डिग्री तक पैरों को ऊपर ले जाते हैं। पैर के अंगूठे जहाँ तक हम ऊपर की साइड में खींच के रखेंगे, तो इसके करने से यहाँ जितना आप आराम से रोक सकते हैं रोकते हैं। इसके करने से पेट में बदहजमी की जो शिकायत रहती है, कब्ज की शिकायत रहती है, वो सब ठीक हो जाते हैं। झटके से नहीं उठते, इसमें ध्यान रखना होता है। बहुत आराम से जाते हैं और आराम से आते हैं। मधुमेह वालों के लिए, पाइल्स बवासीर वालों के लिए, गले से संबंधित जो भी रोग होते हैं, वो थायराइड होता है, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा है और तनाव से भी मुक्त करता है ये आसन। पवन मुक्तासन करने के लिए भी इसमें भी पीठ के बल रखते हैं, क्योंकि ये पीठ के बल करने वाले आसन है। पहले हम पेट के बल कर रहे थे और ये पीठ के बल कर रहे हैं। इसको करने के लिए, पवन मुक्तासन करने के लिए दोनों को पैर मोड़ लेते हैं, घुटनों को मोड़ लेते हैं और दोनों हाथों से लॉक लगा लेते हैं घुटने के नीचे और ठुड्डी और घुटनों को मिला करके थोड़ी देर रोकते हैं। इसका नाम ही है पवन मुक्तासन। पवन को मुक्त करता है। जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, पेट की स्थूलता रहती है, बहुत करते करते ही गैस पास हो जाती है, बहुत ही अच्छा आसन है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। कपालभाति करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसमें हम पद्मासन लगा के करें, वैसे वज्रासन में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कपालभाति करने के लिए पद्मासन लगा करके बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा में करके सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाएं। सांस तेजी से बाहर छोड़ते हैं और तेजी से अंदर बाहर आता है। पेट को आवाज़ आनी चाहिए। इसके एक राउंड जो है 30 से 40 बार करते हैं। इसको 2-3 राउंड करने से पेट की स्थूलता, पेट के संबंधी जो विकार होते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। श्वास की प्रॉब्लम भी इसके करने से ठीक हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा है। कपाल की शुद्धि इसके करने से हो जाती है, क्योंकि इसका नाम ही है कपालभाति। इसको छोड़ दें और इसको ध्यान पूर्वक करना होता है। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी होती, लेकिन श्वास पूरा आए और श्वास पूरा उसको छोड़ना होता है।